नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया, मस्त। चलिए, बेसिक मैथ में जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इसके पहले हम लोगों ने सर्च पढ़ लिया था, उसके पहले इंडेक्स पढ़े थे हम लोग। इंडेक्सेस, पावर ऑफ इंडेक्स या एक्सपोनेंट क्या होता था, उसके पहले बहुत सारी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं। अब हम पढ़ेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, कुछ इसमें ट्रिक्स सीखेंगे कि कैसे हम, और ये अक्सर ही मिल जाता है फिजिक्स के कैलकुलेशन में, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट। क्यूब रूट और तो बहुत कम मिलता है, लेकिन क्यूब मिल जाता है, स्क्वायर मिलता है ना। तो स्क्वायर की हम बात करें, पहली बात 25 तक स्क्वायर आपको एकदम मुंह जबानी याद होना चाहिए, 1 से लेके 25। अगर 30-40 याद है तो और अच्छी बात है, लेकिन 25 तक आपको स्क्वायर हमेशा याद होना चाहिए। उससे क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कैलकुलेशन में कहीं आ गया 24 का स्क्वायर, तो आपको याद रहेगा तो आसानी से कर लेंगे। 24 इंटू 24 करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम होगी, उसमें टाइम जाएगा, टाइम वेस्ट होगा। तो उस टाइम को बचाने के लिए, टाइम को बचाने का देखिए छोटा छोटा तरीका होता है, उसी से हम टाइम बचा पाते हैं। अगर आप ये चाहें कि मतलब आसानी से तुरंत 1 सेकंड में सब कुछ हो जाए, तो ये कैसे, मुश्किल है थोड़ा सा। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं जो हमें टाइम बचाने में मदद करेंगी। तो जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर रूट, ये सब थोड़ा सा अभी हम सिखा दे रहे हैं आपको कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, डेसिमल का कैसे निकालेंगे, बड़ा नंबर है उसका कैसे निकालेंगे बिना समय गंवाए, उसके टिक्स से अभी हम लोग सीख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको याद कर लेते हैं जरा। 10 तक तो सभी को आता होगा भैया, बहुत आसान है। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, सीधी बात। 3 का स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 25, 6 का 36 यानी स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 100। अब यहां से लेके यहां तक याद करना जरूरी है। 12 का 144 स्क्वायर, स्क्वायर अंडरस्टूड है, आप समझ लीजिए हम क्या बोल रहे हैं। 13 का 169, देखिए 13 और 14 का बड़ा आसानी से याद जाएगा। 13 का 169 और 14 का 196, है ना। 169 और 196, ठीक ना। इसको 69 बोलते हैं, 169, इसको 196। 15 का 225 यानी 225, यहाँ पे 16 का 256, 17 का 289, देखिए 90, इसके बाद 90 आ जाता है, ठीक ना। 289, 17 का 289, 17 का 289। आपको जो इसमें भूलेगा वो अक्सर भूलता है इसका, इसका, इसका और ये इन दोनों का अक्सर भूलता है, तो भूलिए मत, आप इसको याद कर लीजिए। देखिए 13 का 169, 13 का 169, 169, 169, 169, 13 का 169, 14 का 196, केवल पलट देना था ये नंबर इधर। 15 का याद रहेगा 225, 16 का 256, 16 का 256, 16 का स्क्वायर 256, 17 का 289। 3 दिन लगातार याद करेंगे, हमेशा याद हो जाएगा। 17 का 289, देखिए 289, 18 का 324, 18 का 324, 18 का 324, 19 का 361, 19 का बिल्कुल अलग है 361, 20 का 400, 21 का एकदम याद है 441, 22 का बिल्कुल आसान है 484। उसके बाद हम बात करेंगे 23 का 529, देखिए 23 का 529, 24 का 576 और 25 का 625, 24 का 576, 24 का 576। अगर, है ना, अगर ये ना याद हो तो आप इसको डेली डेली लिख लिख के थोड़ा सा याद करेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है ना। जब ये याद रहेगा तो कैलकुलेशन में बड़ी मजा आएगी। चलिए अब आगे चलते हैं, कुछ ट्रिक सीखते हैं कि कैसे, मान लीजिए अगर आप कहीं पर ये सब भूल गए, नहीं याद आ रहा है, फिर भी अगर आपको स्क्वायर निकालना ही निकालना है तो कैसे निकालते हैं, ठीक। तो इसको नोट कर लीजिए। 25 तक मिनिमम नीट के बच्चों के लिए, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट्स नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा जरूरी होता है ये सब, है ना। उनको बहुत ये इससे मदद मिलेगी, ठीक ना, एग्जाम में अपने फिजिक्स के जब कैलकुलेशन हम लोग लगाएंगे तो वहां पर ये सब आसानी से याद रहेगा, तो बड़ा मजा आएगा। चलिए आगे चलते, स्क्वायर करने का तरीका देखते हैं। मान लीजिए अगर कहीं पर इकाई पर या यूनिट प्लेस पर या उसके वंश प्लेस पर अगर 5 आ रहा हो, तो पहले यहीं से शुरू करते हैं, ठीक है ना। क्या आ रहा हो, नंबर 1, ट्रिक नंबर 1, भैया ये ट्रिक है, ट्रिक 1 क्या आ रहा हो, अगर हिंदी में देखिए यूनिट या फिर वंश प्लेस, इसी को बोलते हैं, है ना। या इकाई के स्थान पर क्या रहा हो, इकाई प्लेस पर क्या हो, 5 हो, क्या हो भैया, 5 हो, ठीक। तो कैसे करेंगे, जैसे एग्जांपल के तौर पर यह है 15 और यह है 25, यह है 35, और यह है 45, बिल्कुल 45 लगे, ऐसा ना लगे, 45 या 55। अभी और देख लेते हैं, कह रहे हैं इनके स्क्वायर करने हैं, बड़े सिंपल तरीके से कैसे करते हैं, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में कैसे कर दे इनके स्क्वायर, 1 सेकंड में। सुनिए,
अब यहाँ देखिए 5 का आ जाएगा कितना 25, सिर्फ 5 का स्क्वायर कर लिया। और 1 के जो नेक्स्ट नंबर 1 के आगे क्या आता है 2, 1 के आगे आता है 2, उसका आपस में मल्टीप्लाई करिए, मतलब 1 गुणे 2 क्या आ जाएगा 2 हो गया। सिमिलरली इसमें करना था आपको, देखिए 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 2 के आगे क्या आता है 3, 2 के बाद वाला नंबर क्या, पहले वाला नंबर नहीं, बाद वाला नेक्स्ट नंबर आगे वाला बड़ा नंबर, 2 3 6, ठीक है। इसी तरह से देखिए इसमें 35 में यानी 35 है, क्या आ जाएगा ये 25, और 3 के आगे क्या आता है 4, यानी 3 चौक का 12। कितना आसान है, 3 के आगे क्या आता है 4, तो यहाँ 3 गुणे 4 सिर्फ करके लिख देना था, और कुछ नहीं करना है। इस तरह से देखिए 45 में क्या हो जाएगा 25, 4 के आगे क्या आ जाता 5, 4 5 20, आप समझ गए होंगे। 5 का देखिए ये हो जाएगा 25 30, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से आ जाइए 65, ये 2 नंबर तक ही हमारे काम आता है। उसके बाद अगर मान लीजिए कहीं 3 डिजिट्स का कोई नंबर है, 3 डिजिट है उसमें, जैसे 4 4 5, तब हम इसका क्या करेंगे सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, तरीका नहीं लगाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी। तरीका याद, कितने सारे ट्रिक्स याद रखेंगे, वो उसमें नहीं। अगर जिसको आता है तो अच्छी बात है, फिलहाल हमको मतलब वो नहीं बताना चाह रहे हैं, है ना, और क्योंकि वो बहुत लेंथी हो जाएगा। 65 का क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 25 और 6 के आगे होता है 7, 6 7 42, यह पर आंसर हो जाएगा। 75 इसी तरह से करना है, क्या आ जाएगा 25, उसका 7 के आगे 8, 8 7 56, कितना सिंपल है ना। ये देखिए 85 आ गया, 85 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 25, और 8 के आगे 9, 9 8 72। सिर्फ यही करना है इसमें, ये सिर्फ याद रहे कि सिर्फ 5 हो, ये ना हो कि 6 हो तो आप नहीं कर दिया। अभी 6 वाला भी बता देंगे, कोई बड़ी चीज नहीं होती है। आ जाइए अब 95, आखिरी है ये 2 डिजिट में, है ना, क्या जाएगा यहाँ 25 और 9 दाम में 90, 9 के आगे 10 आता है 90, ये आंसर हो जाएगा इसका, ये 9 है, ठीक है ना 9। ये इसके तरीके हैं, यानी देखिए 5 2 जा 25, 3 4 जा 12, 5 5 जा 25, 4 5 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, उसका 6 के आगे सॉरी 7 के आगे 8, 8 7 जा 56, 8 7 जा 56, ठीक है ना। 9 का इसी तरह से हमने किया, 95 का 5 5 जा 25, 9 10 जा 90, कोई दिक्कत नहीं। ये ट्रिक है, ये तो हो गया पहला। अब इस तरह से दूसरा देख लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए, तरीका यही है, आगे वाले नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 डिजिट्स के जितने भी नंबर आएंगे जिनमें एक स्थान पर या वंस प्लेस पर या यूनिट प्लेस पर क्या हो 5 हो, आराम से कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अब अगला मान लीजिए 0 तो सभी लोग जानते होंगे, फिलहाल हम बता दे रहे हैं। अगर यहां पर 0 जैसे 10 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, इसमें तो आप लोग माहिर हैं बिल्कुल। ये जब 00 करके 1 लिख देना होता है, कुछ करना थोड़ी होता है। 2 का स्क्वायर कर लेंगे 4 आ जाएगा, 00 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, ये लिखिए लिखा हुआ 00 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। ये तो आपको आता है ना, बिल्कुल आता है सर, क्या बात कर रहे हैं, अरे अभी नीट की तैयारी कर रहे हैं, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि कुछ नहीं आता। ये इस तरह से कर लेते हैं। अब अगर मान लीजिए ट्रिक नंबर 3, अगर मान लीजिए कि कहीं पर हमारे पास ये हो जाए कि ये 0 और इसके अलावा कोई और नंबर आ जाए 2 डिजिट का, तो कैसे करेंगे उसको देखते हैं हम लोग। ठीक, ट्रिक नंबर 3 एक एग्जांपल से समझते हैं, बड़ा आसान है। जैसे मान लीजिए ट्रिक नंबर 3 क्या है, इसको समझिए। जैसे अगर आपको दिया हुआ है 63 का स्क्वायर करना है, ठीक है, किसका 63 का। तो अलजेब्रिक फार्मूले आपको याद होंगे थोड़े बहुत, तो उससे काम चल जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर आप बचपन में याद करें तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर होता है, बिल्कुल होता है सर, होता है, बिल्कुल होता है। तो इसमें जो ये नंबर है इसको मान लीजिए a, ये क्या है हमारा सॉरी b, और इसको क्या मानेंगे a। चलिए अब देखिए तरीका वही लगाएंगे। पहले क्या करना हमें, यानी जो b है इसका स्क्वायर करके जो आ रहा है उसको लिख देना, बड़ा सिंपल, एक बार समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बहुत सिंपल होता है।
3 3 जा 9 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब उसका 2 इंटू ए बी, यानी ए बी का मल्टीप्लाई करके इसको 2 गुना कर देना, यानी इसका आपस में मल्टीप्लाई करके इसका डबल कर लेना है, इसका आपस में मल्टीप्लाई करके क्या कर लेना है, डबल। यानी 6 3 जा, देखिए 36 18 दूना 36, 18 दूना 36, बोले थे ना पहाड़ा याद कर लेना, 18 दूना 36, 36 को हो जाएगा 6 और कैरी हो जाएगा 3 आपका। अब लास्ट में आ जाइए, ए स्क्वायर से बचा, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 के 36 और 36 और 3 कितना हो जाता है, 36 37 38 39, ये हो जाएगा 39। बहुत सिंपल तरीके से। ठीक इसी तरह से एक एग्जांपल और देख लीजिए, कोई भी आपको अगर जो समझ में आए वही बोलिए। जैसे मान लीजिए 46 लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर करना है, अब बिल्कुल सिंपल है, कहीं नहीं, देखिए यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। यानी 6 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 को 6 कैरी 3, उसी वाले मेथड पे बी स्क्वायर कर लिया। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके डबल कर लेना। देखिए 6 चौको 24 दूना 48, डबल हमने कर लिया, 6 चौको 24 दूना 48, 48 को 8 48 जिसको आता है, कैरी कितना बचा 4। अरे 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 एक सेकेंड, 6 चौको 24 दूना 48 और ये 3 कौन जोड़ेगा, 48, 48 के बाद 49 50 51, 51 को 1 कैरी 5, ये कैरी हटा दिया। ठीक, अब आ जाइए 4 4 4 जा 16 और 5 21, ये आंसर आ जाता है, कोई दिक्कत। मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से आनी चाहिए। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे 6 का पहले 6 में मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि बी स्क्वायर था तो 6 के 36 को 6 हो गया, कैरी हमने बचा लिया 3। फिर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके डबल कर लेना है, यानी 6 चौको 24 दूना 48, 48 और 3 51, 51 को 1 हासिल 5 का, फिर 4 चौका 16 और 16 और 5 21। ठीक इसी तरह से एक एग्जांपल और देख लीजिए। अब यानी ये इकाई के अंक पर 5 हो 10 हो, किसी सबके लिए अप्लाई है, 2 डिजिट्स में ये सबके लिए अप्लाई है, भले ही इकाई के अंक पर 0 5 हो या 9 हो, उससे कोई मतलब नहीं। जैसे कि एग्जांपल इन्होंने लिया है, वो कह रहे हैं कि बताइए 24 का कर दीजिए, एक कह रहे हैं 24 का कर दीजिए, बिल्कुल कर देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। कह रहे हैं 36 का कर दीजिए, कर देंगे। और किसका कह रहे हैं, कह रहे हैं 89 का कर दीजिए, ये भी कर देंगे। और किसका कह रहे हैं 91 का कर दीजिए। चलिए सब कर लेते हैं, प्रैक्टिस करना तो मैथ में प्रैक्टिस ही तो होती है मेन। तो 4 चौका 16 को 6 हो गया, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके डबल करना था, 4 दूना 8 8 दूना 16। ठीक, और एक कैरी बचा हुआ है 70, क्या हो जाएगा 7 कैरी 1, कोई दिक्कत। देखिए हमने कैसे कर दिया तुरंत, 4 का था इसको हमने बी स्क्वायर समझा, बी का स्क्वायर कर दिया हमने। यहाँ पे हमने लिखा है इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, यहाँ पे ये हो जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 16, 16 को 6 लिखेंगे कैरी 1 आ जाएगा। आ गया सर जी, बहुत अच्छे। 4 दूना 8, 8 दूना, देखिए 4 इसका आपस में पहले इसको मल्टीप्लाई करिए, फिर उसका डबल कर दीजिए, आपस में मल्टीप्लाई करिए फिर डबल कर दीजिए। 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 और 1 17, ये कर दिया कैरी 1 बचा। अब आ जाइए 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4, 4 1 5, क्या यही आंसर आया था 24 का, पहले जो लिखे थे बिल्कुल आया था। 36 का कह रहे हैं, 36 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 को 6 कैरी 3, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब देखिए ये हो चुका है क्या, कहीं नहीं हुआ। 36 18, 18 दूना 36 और 36 और 3 देखिए 39 को 9 कैरी 3, कोई दिक्कत नहीं। 3 बचा, 3 3 का 9 3 12, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, इसी तरह से क्या दिया 89, 89 देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भैया, बहुत आसान है। आप लोग बेवजह घबराते हैं, पता नहीं क्यों, या तो करना नहीं चाहते, करिए इसको, देखिए मजा आएगा। एक बार सीख लेंगे हमेशा के लिए काम आएगा तुरंत। आप ये बार बार जैसे जोड़ घटाना करते हैं उससे अच्छा है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टेड भी है। देखिए 9 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा भैया 81, 9 81 होता है 81, 1 आ जाएगा कैरी 8 हो जाएगा। इसका 8 9 72 और 72 दूना 144, 144 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 152, 152 को 2 कैरी 15, ज्यादा हो गया। करना तो इसी तरह से पड़ता है ना, मैथमेटिक्स में थोड़ा एडवांस होना पड़ेगा। देखिए 9 81 को 1 हासिल 8, 8 9 72, 8 9 जा 72 और 72 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 144, और 144 में अगर 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 152। अरे भाई 44 से 6 इधर जोड़ लिया, 2 उधर जोड़ लिया, कितना आसानी से होता है। 144 से 6 50 और 2 52,
आप लोग पता नहीं क्या दिमाग लगाते हैं। कैरी कितना बचा 15, 8 का आपस में मल्टीप्लाई कर लिए 8 64, और 64 और 15 कितना होगा। अब कुछ लोग तो इसी में परेशान होंगे 64 और 15 कैसे जोड़े। ये 64 और 15 जोड़ना है आपस में, तो 64 और 10 जोड़ लीजिए, फिर बाद में 64 और 10 74, और 74 और 5 79। ये तरीका होता है जोड़ने का। अभी भी नहीं समझ में आया। बहुत सिंपल, आप जानबूझ के करते हैं ये चीजें कठिन। ये एक का देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, कैरी कुछ नहीं, 9 1 जा 9, और 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, 18 क्या लिख देंगे 8, कैरी 1, 9 9 जा, देखिए अब 9 बचा है यहाँ पे, 9 का स्क्वायर करना है, 9 9 जा 9, 81 81 और 1 82, ये आ जाएगा आंसर। ये ट्रिक थी 2 नंबर वाली। 3 नंबर वाला सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे, अगर 3 डिजिट्स कहीं पर हैं तो सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलिए अब हेडिंग डालिए स्क्वायर रूट, क्या होता है जरा उसको देख लेते हैं। सर्च में हम लोगों ने इसका एक बार जिक्र आया था, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, वो तो ऑर्डर में पढ़े थे सब कुछ हम लोग, किस तरीके से अगर लिखा होता है ऑर्डर 4 है, ये 3 है, तो इसका मतलब है 3 की पावर 1/4, ये पढ़ा था हम लोगों ने सर्च में। लेकिन अब यहां सिर्फ स्क्वायर की बात करेंगे, स्क्वायर रूट की। चलिए वो क्या होता है जरा उसको जल्दी से देख लेते हैं। बिल्कुल परेशान मत होइए, बहुत तेजी से हम सब सही कर देंगे, हमको सही करना आता है। तो क्या है ना कि हम स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट की भाषा बहुत आसानी समझता है, दिल की बात भी समझता है क्या बीत रही है ना। आप जो बैठे हैं वहां पे एक दर्द लिए, जो कोई सुन नहीं रहा उस बात को, और आप यही सोच रहे हैं कि काश कोई होता, सर पे हाथ रख देता, पीठ थपथपा देता, बड़ा मजा आ जाता। जो एक फोन आता है घर से तो आप बड़े निराश हो जाते हैं। मत होइए, अरे दिक्कत निराश इसलिए होते हैं कि बेसिक्स नहीं क्लियर है, चीजें समझ में नहीं आ रही है, सवाल ज्यादा लगा रहे हैं। मत करिए सब, सिंपल सिंपल चीजें पकड़िए, सिलेक्शन के करीब पहुंच जाइए बहुत आसानी से, है ना। एक घर से फोन आता है और आप परेशान हो जाते हैं, ठीक। बहुत सारी शुरुआत में तो बड़ा मजा आता है, लेकिन जैसे जैसे दिन करीब आता है आप टेंशन में आते जाएंगे। जैसे जनवरी फरवरी आ जाएगी तो आप बहुत सारी टेंशन में रहेंगे। फिर तो यही लगेगा काश कोई चमत्कार हो जाए, काश कोई होता है जो पास बैठे सब कुछ बता देता। ये काश वाला काम थोड़ा सा पहले से ही हम लोग सेट कर ले रहे हैं, ठीक है ना। और हम एकदम समझिए कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के विद्यार्थी हैं, और आपको एकदम ये यानी एक स्टूडेंट हैं, और आपकी भाषा हम बिल्कुल यानी आपके मन की बात हम बिल्कुल समझते हैं कि आप पर क्या बीतती है जब कोई सवाल नहीं आता है, जब कोई टेस्ट में नंबर आपका कम आता है, आपको कितनी परेशानी होती है, आप कितने फ्रस्ट्रेट होते हैं, वो हम सब समझते हैं, ठीक है ना। तो उसी चीज को हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। पहली चीज आप उन सब चीजों से बचिए कि जो बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, उन सब चीजों से थोड़ा सा बचिए। एनसीईआरटी पे अपने भरोसा रखिए, बहुत आसान है, ठीक है ना। और उसका थोड़ा सा पढ़ने का उसका ढंग, जैसे हमने बायो में पढ़ के आपको बताया एक एक लाइन, उसी तरह से पढ़िए आराम आराम से, थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे ढंग से तो हो जाएगा। 2-3 चैप्टर करने की जरूरत पड़ती है आराम आराम से, फिर उसके बाद एक ऐसी स्पीड बनती है कि जिसमें सब कुछ आसानी से हो जाता है। सिमिलरली फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी यही होती है। थोड़ी सी बेसिक की चीजें जो होती हैं, बेसिक वाली चीजें होती हैं, उन्हीं को अपने हाथ में रखना होता है ना। बाकी सब अगर बहुत ज्यादा हो जा रहा है, अगर बहुत ज्यादा सवाल लगा रहे हैं, बहुत टफ लगा रहे हैं, इतना टफ पेपर में अभी तक तो आया नहीं है ना। और ज्यादा सिलेबस भी बहुत ज्यादा, जो सिलेबस से बाहर पढ़ रहे हैं यानी आउट ऑफ सिलेबस जो पढ़ रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा नहीं आया। तो उन 10 क्वेश्चन की तैयारी क्यों करना हमें। मान लीजिए 10 से 12 क्वेश्चन या आसपास अगर ज्यादा आ जा रहा है एग्जाम में, तो हम उसकी तैयारी क्यों करें। पहले 180 की तैयारी कर लेते हैं, फिर जो 10 बचेगा तब देखा जाएगा। अच्छा 180 की तैयारी कर लेगी तो सीना ऐसे ऑटोमेटिक चौड़ा हो जाएगा, फिर क्या करना, फिर तो वहां एम्स वही मुलाकात होगी फिर अपनी। तो क्यों परेशान हो रहे हैं, बेवजह मत परेशान हुआ करिए। देखिए परेशानी के कई कारण है, कुछ लोग तो बेवजह हो जाते हैं। सुन लिया कि नीट में अब की 2 क्वेश्चन बाहर से आया, वो इन्होंने किताब खरीद डाली और उस किताब से पूरा पढ़ दिया, अगली साल आया ही नहीं, है ना। चलिए आगे हमारा स्क्वायर रूट बहुत सिंपल है। देखिए अगर √2 है सीधे यही आ गया। एक तो परफेक्ट स्क्वायर रूट पढ़ते, परफेक्ट स्क्वायर के पहले स्क्वायर रूट निकालते, फिर अभी इस पे भी चलेंगे, आप परेशान नहीं है। √2 का भी हम बताते, सारी व्यवस्था है अपने पास। √1 तो आंसर इसका +-1 दोनों होगा, ठीक है। √4 +-2 कुछ भी हो सकता है। अभी कुछ लोग समझ रही है प्लस माइनस के क्या चक्कर है, बताते हैं, ठीक ना।
√16 प्लस माइनस 4। ठीक। अच्छा, अब ये जरा ये जो हमने प्लस माइनस दोनों लगाया है, दोनों में से आंसर किसी का भी हो सकता है। कैसे? जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे लिखा हुआ 4, ठीक है, चूंकि जो 4 है वो देखिए 2 इंटू 2 करने पर भी आएगा, और ये जो 4 -2 इंटू -2 करने पर भी आएगा, है ना। यानी अगर 2 का स्क्वायर किया जाए तब भी 4 आएगा, अगर -2 का होल स्क्वायर किया जाए तब भी 4 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दोनों तरफ रूट लेने पर, ये देखिए इसी तरह से तो करते हैं, दोनों तरफ रूट लेने पर जो वैल्यू आएगी इधर 2 आएगी, इधर भी 2 आएगी, इधर 2 आएगी, इधर 2 आएगी। तो वही तो हमने लिखा है, -2 हो या +2 हो, बात एक ही है। ठीक है ना, ये -2 हो जाएगा और वहां पे सिंपल हो जाएगा। कोई दिक्कत? आप समझ गए होंगे इस बात को। तो 2 -2 दोनों हो सकता है, ठीक है ना, ऑप्शन में। तो मोस्टली हम पॉजिटिव वैल्यू ही हमारे एग्जाम के में ऐसे करते हैं, तो मोस्टली पॉजिटिव वैल्यू की ही जरूरत पड़ती है, निगेटिव की बहुत कम जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती। तो इसके चक्कर में मत पड़िएगा। आप सिंपली अगर याद किए हैं कि √4 = 2 तो 2 सही है, अगर √16 = 4 तो 4 सही है आपका। ठीक है ना, -4 अगर आप बोल देंगे तब भी सही है। ठीक है, क्यों सही है? क्योंकि मान लीजिए अगर आपने कोई नंबर लिया, यहाँ पे 16 है और -4 की बात चल रही थी, -4 इंटू अगर -4 किया तो कितना आ जाएगा? 16। यही तो हम कर रहे हैं। अब इसका रूट लेंगे 16 का, तब भी तो कितना आ जाएगा? +4 या -4, क्या फर्क पड़ता है? ठीक, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या हो जा रहा है, देखिए माइनस इंटू माइनस आपस में यही प्लस हो जा रहा है। तो ये माइनस को तो यही 4 × 4 सिंपली इस तरह से भी लिख सकते हैं, आंसर वही है, सेम है। ठीक है ना, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब मेथड कैसे हैं? 2 मेथड है यहाँ पर। एक तो होता है कि प्राइम फैक्टर मेथड। अब इसमें कुछ लोग घबरा गए, ये प्राइम फैक्टर क्या चीज होती है, बता देते हैं अभी। एक होता है प्राइम फैक्टर मेथड और एक होता है डिवीजन मेथड। तो पहले हम प्राइम फैक्टर मेथड से कुछ स्क्वायर रूट निकालते हैं, ठीक है ना, कुछ नंबर्स। चलिए, एक एग्जांपल लिया हुआ, कह रहा है √36 है, उसी का हम एक छोटा सा एग्जांपल है। बहुत छोटे छोटे ये देते ही हैं। चलिए, खैर कोई बात नहीं। इसका तो प्राइम फैक्टर मेथड ये होता है कि पहले आप 36 लीजिए, इसका सबसे पहले छोटे नंबर से, और वो प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? पहले तो यहां लिख दीजिए प्राइम नंबर। इंग्लिश में हिंदी में बोलते अविभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? अविभाज्य। अविभाज्य संख्या, ऐसा नंबर जो खुद से कटे और 1 से कटे और बाकी किसी से डिवाइड ना हो, ऐसा नंबर, ये लिख दीजिए इसको, ऐसा नंबर जो खुद से, खुद मतलब स्वयं से, ठीक है ना, सेल्फ, खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो और बाकी किसी से ना डिवाइड हो। जैसे 2 से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा। 3 1 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा। 4 नहीं है, 4 प्राइम फैक्टर कहां है? 4 तो 2 से डिवाइड ऑलरेडी हो रहा है। 5 प्राइम फैक्टर है, 7 प्राइम फैक्टर है, ठीक है ना, 11 प्राइम फैक्टर है, 13 प्राइम फैक्टर है। ये सब क्या है? प्राइम फैक्टर। तो समझ में आ गई? तो हम लोग यही करने जा रहे हैं, प्राइम फैक्टर मेथड क्या है। ठीक, पहला मेथड हम लोग का स्क्वायर करने का क्या है, हेडिंग डाल लीजिए इसको, नहीं तो भूल जाएंगे। अविभाज्य संख्या यानी अविभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टर मेथड। बहुत आराम से पढ़ना है, ज्यादा जल्दीबाजी करेंगे तो तकलीफ नहीं, कुछ छूट जाएगा, बाद में दिक्कत होगी। सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम फैक्टर से हमने इसको डिवाइड, प्राइम नंबर से डिवाइड किया 2 से। कितनी बार जाएगा भैया? 18 बार। फिर 2 से किया कितनी बार जाएगा? 9 बार। फिर देखो 2 से नहीं जाएगा, 3 से बहुत खूबसूरत से जाएगा। ये देखिए एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अब इसको, इस चीज को कैसे लिखते हैं हम लोग? ये यानी 2 × 2, उसके बाद 3 × 3। ये देखिए पेयर बनाते हैं, एक पेयर ये, एक पेयर ये। एक पेयर में से बाहर निकाल लेते हैं इस रूट से 2, फिर यहां से 3, कितना हो जाता है? 20 कहां, 6, ये आ जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, कह रहा 144, ये भी परफेक्ट रूट है, परफेक्ट स्क्वायर है किसी का, तो वही है। तो इसको भी उसी मेथड से निकाल लेंगे। पहले सबसे पहले 2 से, 2 7 14, 2 दूना 4, फिर 2 से 72, 36 दूना 72। अब ये देखिए 36 का ऑलरेडी हम लोग कर चुके थे, 6 आता है, तो है ना, बस यहीं पे छोड़ दीजिए, 36 का याद है तो काम बन जाएगा।
इसके आगे हम नहीं कर रहे हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे कि रूट में ये 36 का हमें याद है 6 होता है, तो यहाँ 2 इंटू 2 और ये 36 का हो जाएगा कितना 6 इंटू 6। ठीक है, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6, ये हो जाता है 12 का। अब लेकिन जरूरी तो है नहीं कि हर बार यही आए जिसका परफेक्ट स्क्वायर हो। हर जरूरी तो है नहीं कि हर बार नंबर फिजिक्स के सवाल में कैलकुलेशन में वही आए। एक नंबर मान लीजिए अगर आगे आपके पास बड़ा सा और कह रहा है कि उसको निकाल के सॉल्व करिए। ठीक, तो ये फैक्टर मेथड बहुत सिंपल है, जिसमें परफेक्ट स्क्वायर होता है वो कर लेते हैं, नहीं होता है तो उसको उसी तरह से रूट में छोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल हम ले रहे हैं यहाँ पे 6 2 और कोई नंबर ले लीजिए यहाँ पे 6। चलिए 2 से पहले डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा 3 बार, एक बार फिर 3 बार। गजब, क्या नंबर ले लिया, 3 3 9 1 10। अब किसी से नहीं जाएगा, अब इसका भाग डिवीजन होगा। कुछ एक ऐसा नंबर लीजिए जो आसानी से कुछ और हद तक जाए, 8 ले लीजिए। अब देखिए 3 1 और यहाँ कितना 4, फिर 2 से कर लीजिए। अब यहाँ पे 2 कम 2 और वहां हो गया कितना 11, 2 5 10 और ये हो गया 2 7 14, 157 आ गया। 7 5 12 1 13, फिर से किसी से नहीं कटेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, मान लीजिए आपके लिखा था यहाँ पे 6 2 8 का रूट, तो आप लिख देंगे कितना 2 रूट 157। इस तरह से मतलब और छोटा करके लिख सकते हैं। जैसे लास्ट वाला नंबर और छोटा आ जाए, मान लीजिए √3 √2, तब भी उस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है ना, और नहीं तो अभी एक तरीका और दूसरा हम लोग देख रहे हैं, उसमें सब डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है ना, मतलब सबका आ जाता है, डेसिमल तक हम लोग करके निकाल देते हैं। चलिए कैसे करते हैं जरा देखते हैं। इसको रफ कर दें, बिल्कुल ये सब आपको आता होगा। हेडिंग डालिए डिवीजन मेथड। स्क्वायर रूट का हम लोग कौन मेथड पढ़ रहे हैं अब की बार, डिवीजन मेथड। वो क्या होता है जरा उसको देख लेते हैं। वो थोड़ा आसान भी होता है और उससे सबका निकल जाता है। इतना न फैक्टर करना न कुछ नहीं करना होता उसमें, ज्यादा गुणा गणित एकदम नहीं है, बहुत सिंपल। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल दिया हुआ है 1849, एक एग्जांपल है। इस तरीके से कह रहा है कि रूट में 18 और 49, ये भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर ही लिया इन्होंने। कोई बात नहीं, तरीका सीख लेते हैं। पहले तरीका सीख लेंगे, फिर चाहे जो आए वो कर लेंगे। तो कैसे करना है इसको, तो सबसे पहले डिवीजन मेथड। हम कौन सा मेथड सीख रहे हैं यहाँ पे, यही लिख दें। चलिए यही लिख दे रहे हैं डिवीजन मेथड। हाँ भैया, ये हमारा डिवीजन मेथड। कैसे करना है, सबसे पहले हमें यहाँ 4 और नहीं 18 है ना, 18 49 ये कर लिया। बात समझिए जरा सा। बात क्या है कि सबसे पहले जो हम पेयर बनाते हैं, किसका पेयर बनाते हैं, एक लाइन ऐसे खींच लिया, एक लाइन ऐसे खींच लिया, बाएं तरफ से, यानी मतलब सबसे इधर की तरफ से, लास्ट की तरफ से, इधर की तरफ से, इकाई के स्थान से, वंस प्लेस से हम पेयर बनाते चले जाते हैं। भले लास्ट में अभी एक क्वेश्चन में आएगा कि 1 बचेगा, एक एग्जांपल में 2 पेयर बन गए। हमने क्या किया, सबसे पहले दाएं से एकदम किनारे से पेयर बनाना शुरू किया, बना लिया। एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना। अब इस पेयर को सॉल्व करेंगे। सॉल्व का मतलब देखिए कैसे करते हैं। इस पेयर में किस ऐसे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन उसी में करें कि ये इसके बराबर आ जाए। जैसे मान लीजिए 3 का 3 में मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा 9, 4 का 4 में मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा 16, है ना, 5 का 5 में मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा 25। आपको ये बस यही करना है, या तो इसके बराबर आ जाए या इससे कम आए। आपको क्या करना है, या तो इसके बराबर या तो इससे कम। बहुत लोग इस बात को जानते होंगे। तो यानी 4 का 4 में अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाता है 16। कोई दिक्कत नहीं। इसको यहां ऐड कर लेते हैं, हमने ऐड करके थोड़ा सा किनारे लिख लेते हैं, ये बच जाता है 2। अब यहां से पूरे नंबर को उतार लेते हैं पेयर में, कितना हो जाएगा 4 और 9। अब क्या करेंगे देखिए, अब इस 8 का, ये देखिए नंबर थोड़ा बड़ा है 24 में, इसमें डिवाइड करिए कितने टाइम जाएगा 3 बार, लगभग 8 3 के 24, 3 बार। तो यानी इस 8 का आपने किस में डिवाइड किया 3 बार में। तो यहाँ 3 लिखिए इंटू 3 लिखिए। देखिए सेल्फ खुद का खुद में मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी 83 तो 3, अगर 4 टाइम ले जाते तो 84 इंटू 4। अगर मान लीजिए अगर आप 82 2 बार ले जाते तो 2 टाइम, अगर 84 तो 4 टाइम, इस तरीके से करना होता है। तो हम यहाँ पे 3 बार ले गए, तो देखिए 3 बार ले गए तो इसको ऐसे लिख लिया और यहाँ पे 3 का आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, 3 3 का 9, 8 3 के 24, देखिए खत्म। एक सीख लेंगे सब आ जाएगा। समझ रहे कितना सिंपल है ये। देखिए कोई फैक्टर, आप कितना फैक्टर करते इसका,
कितना टाइम नुकसान जाता। सबसे पहले क्या करना था, हमें पेयर बनाना था, बना लिया सर जी, खूब खूबसूरत पेयर बनाया हमने, एक ये भगवान बनाया जोड़ी वाली, हाल हमने जोड़ी बना ली। ठीक, जोड़ी बना ली तो हमने अब सबसे पहले एक पेयर में हमें ये देखना है कि इसके स्क्वायर के आसपास का कोई नंबर, तो हमने कहा 4। देखिए 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 के आसपास का मतलब 18 है, अगर आप 5 का स्क्वायर कर देते तो 25 हो जाता, ज्यादा हो जाता। 3 का स्क्वायर कर देते कम हो जाता, 16 इसी के पास का ठीक पहले वाला है। ठीक, तो इसके क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने 4 बार ले गए और यहाँ देखिए 3 बार, ये 3 वाला तो हमने लिखना भूल गया, ठीक है, 3 बार हो गया, यानी 4 का हमने 4 को आपस में इधर वाले को ऐड करते हैं, ऐड कर लिया पहली वाले को, ये ऐड कर लिया हमने। ठीक, इसको माइनस करते हैं, माइनस कर लिया। सेम डिवीजन मेथड ही है ये, बस डिवीजन का थोड़ा सा तरीका अलग है। फिर इस पूरे को एक साथ उतार लिया। फिर उसके बाद हमने देखा कि ये 2 4 9 हो गया। फिर हमने देखा इसको ऐड करने के बाद ये 8 हो गया। इस 8 के साथ क्या ऐसा नंबर लगाकर उसका उसमें मल्टीप्लाई करें कि ये लगभग बराबर आ जाए। इसका तरीका यही होता है कि ये 24 है और 8 है, तो कितनी बार में 24 में भाग चली जाएगी, कितनी बार में 24 में 8 से डिवाइड हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। तो 3 टाइम्स में हो जा रहा है, यानी 8 3 24। 3 लिख के हमने यहाँ 3 लिखा, फिर उसका उसी में मल्टीप्लाई कर दिया पूरे 83 में। ये हो गया हमारा आंसर। इधर वाले से हमारे पास कोई मतलब नहीं, ये हो जाता हमारा आंसर। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, √18, और ये इसका आंसर कितना हो जाएगा, 43। ठीक, एक और समझिए एग्जांपल, यहीं पे कर रहे हैं इसको भी, एक थोड़ा सा बड़ा नंबर उन्होंने लिया है। चलिए, ये भी कुछ ऐसे ही लिए हैं क्या, कोई बात नहीं, चाहे जैसा। कह रहे हैं इसका निकाल के बताओ हीरो। 3 है, 4 है और फिर उसके बाद 41 है, ये इसका एक साथ लिख देंगे, कोई वो नहीं है, हमने पेयर इसी में कर दिया, वो 4 4 1 ये है, ठीक ना भैया, यही है। अब इसका निकालना है, कुछ नहीं करना, हमने पहले ही बता रखा है कि आपको 7 3, यही है ना भैया, बिल्कुल 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 7 3 4 4 1 यही है। आपको सबसे पहले क्या करना है, एक लाइन इधर खींच लेनी थी, पेयर बनाना शुरू करना है यहां से देखिए ये तो 2 पेयर हो गए, और जो पेयर नहीं बचा उस पर एक सिंगल लाइन खींच लेंगे, पेयर वाली नहीं है तब भी उसको छोड़ देंगे ऐसे ही, इसके ऊपर एक बड़ी लाइन है ना, एक लाइन खींच लेंगे, खींच लिया। अब इसको हमने क्या किया, अब इसमें देखिए 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करें आपस में तो 4, अगर 3 से किया तो 9, यानी किस नंबर का स्क्वायर इसके पास पहुंच जाएगा, यानी जैसे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ज्यादा हो जा रहा है, कम ही होना चाहिए, यानी 2 टाइम्स हमने ले गए और यहां कितना हो जाएगा 4, आपस में इसको ऐड कर लिया, कितना हो गया ये 4, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको माइनस कर दिया, इसमें से कितना हो गया, यहाँ 3 हो गया, जो भाग विधि है वो वही है, 3 हो गया। अब यहां इसको पूरा उतार लिया, कितना हो गया 4, कोई दिक्कत नहीं। अब 4 का कितने में देखिए 33 है ना, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें 4 का कि हमारा ये आंसर आ जाए, तो 4 का अगर आप टेबल पढ़ेंगे तो 4 सत्ते 28, कितने टाइम 4 सत्ते 28, यानी यहां पे देखिए ये 2 बार गया था, ये 7, यहां 7 और यहां 7, ये अब 7 का आपस में मल्टीप्लाई करिए, 7 सत्ते 49 को 9, ठीक है बिल्कुल, फिर 49 को 9 कैरी 4, कैरी वेरी आप लोग कहीं लिख लिया करी, कैरी 4, 7 चौक 28 और 4 32, ठीक है। अब इसको माइनस कर लीजिए, इसमें से देखिए कितना 29 है और ये 34 है, कितना 5 का अंतर है, कितने का 5 का, कोई दिक्कत, 14 में से 9 गया वैसे 5 होता है, ठीक। अब क्या करना हमें आगे, इसको उतार लेना है 4 1 एक साथ, और यहां पर आपस में जोड़ लेना है, 7 7 14 को 4 और 4 1 5, ये इसी तरह से ये जुड़ता चला जाता है, इधर वाला जुड़ता चला जाता है, 2 सीख लेंगे, बहुत इजी है। अब आ जाइए, देखिए कुछ नंबर मिलता जुलता, 1 बार ले जाइए, यहां 1 बार ले जाइए, देखिए आंसर आ गया 5 4 1, ये 0, ये हो जाता है, यानी इसकी जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 271। अब एक ऐसा नंबर सीखते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो लेकिन उसका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है ना। चलिए एक और सीख लें, बिल्कुल सीख लेंगे, मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा आप लोग अब समझ रहे होंगे, पूरा तो नहीं,
लेकिन हाँ 2-3 बार अभी आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो बहुत आसानी से आ जाएगी, है ना। खास तौर से जो मतलब जो बायो के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत थोड़ा सा दिक्कत तो आती ही है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि वास्तव में ये है जो वास्तविकता है, जो हकीकत है, ये है कि वही 2 साल का गैप जो हो जाता है। 9th-10th में मैथ थोड़ा सा कम पढ़ते हैं, तो उसकी खाली कम पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आता। अगर अरे अब उतारू वजह जानने पे तो कौन रोक पाएगा फिर, है। अगर ये वो चाह दें जो बच्चे कि हम बायो से पढ़े हैं लेकिन मैथ सॉल्व करेंगे, तो वो फिर तो सॉल्व कर ही के छोड़ेंगे। बस वो खाली एक डर है, एक वो बस उसको थोड़ा सा निकालेंगे तो सही हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं होती। कह रहे हैं एक एग्जाम्पल और, है ना। अब बायो वालों का माइंड भैया बड़ा तेज होता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है ना। ये जितने इंजीनियर वगैरह हैं मैथ वाले, वो सोचते हैं बायो वाले लुल्ल होते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, बहुत दिमागदार होते हैं, इतना ज्यादा दिमाग वाले होते हैं पूछिए मत, बहुत मतलब कसम से बता रहे हैं। एक तो हर चीज का उनको पास क्या होता है कि जो ऑब्जर्वेशन की जो कैपेसिटी होती है वो बड़ी बारीक लेवल की होती है। और खासतौर से जो नीट की तैयारी कर रहे होते हो तो और एक एक शब्द पे फोकस करते हैं नीट के। बायो की आप किताबें देखिए, उनके एक एक शब्द पे इज एम आर तक कॉल्ड जहां लगा हुआ है, कॉल्ड इज नोन एज, एकदम इतना ऑब्जर्वेशन होता है उनके अंदर धीरे धीरे, है ना। और कहाँ के लोग कर पाते हैं, वो तो बाकी लोग मजाक में कहते हैं कि ये वो, ऐसा कुछ नहीं है भाई। बायो हम भी पढ़े हैं, मैथ भी पढ़े हैं, बस थोड़ा सा अंतर यही है हमारे साथ, है ना। लेकिन हमें बायो ज्यादा अच्छी लगती है, मैथ थोड़ी हम कम जानते हैं। कम क्या जानते हैं, लगाए ही नहीं, भले मैथ पढ़े हैं, है ना। चलिए, तो यहां पर ये हो जाएगा, एक नंबर है, कह रहे इसका निकाल दीजिए। अरे सर जी क्या बात कर रहे हैं, अभी तो सीखे हैं हम लोग। ये देखिए 11449, दूर दूर हम पहले ही से लिख दे रहे हैं, ये गड़बड़ी है भाई साहब। पेयर बनाना है, दूर दूर छाप देंगे तो कैसे होगा। 114 फिर 49, पेयर बना लीजिए, किनारे से बना लिया सर जी। चलिए एक है, एक से तो कोई मतलब ही नहीं है अपना, एक 0 हो गया। चलिए ये 2 हो गया, अब आ जाइए 1 4 उतार लिया, ये प्लस होता है, ठीक है, ये 14 हो गया। अब देखिए अगर आप यहां 0 लिख कर भी 0 से मल्टीप्लाई तब भी ये बड़ा हो गया, यानी इससे ये बड़ा होगा। अगर 0 लिख के यहां 0 लिखते तब भी ये क्या हो जाता, 20 बड़ा हो जाता। ये कट्टम का साइन लगा, समझ रहे हैं। अगर यहां 0 लिखते तब भी ये क्या हो जाता, इससे बड़ा हो जाता। इसका मतलब ये हुआ आपको क्या करना, अब हमें इसको उतारना है। अब हमने बता रखा है कि जब भाग नहीं जाए तो एक 0 बढ़ाकर पूरे नंबर को उतार लीजिए, सिंपली उतार लिया। एक 0 यहां बढ़ा लीजिए, बढ़ा लिया, जो 0 यहां वही 0 यहां, ठीक है। अब पूरा नंबर आपका बन गया, कोई दिक्कत बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आप कोशिश करेंगे, देखिए हो गया 20 और ये हो गया पूरा, ये 20 है और 144 है। 20 और 144 में क्या रिलेशन है, कितनी बार जाएगा, 7 बार, है ना। 20 7 140, तो 7 बार ले आके आप लोग देख लीजिए, आंसर कितना सिंपल है। 7 7 49 पूरा लिख दीजिए, और क्योंकि ये 0 है तो कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। 7 दूना 14, आंसर आ गया आपका। यानी आप अगर इसका फैक्टर करते तो कितना मेहनत करते, पहले 2 से करते, फिर 3 से करते, फिर 4 से करते, फिर उसका आपस में मल्टीप्लाई करते निकाल के, ये तो एक ही बार में हो जा रहा। अब एक एग्जांपल लीजिए जहां पे कह रहा है कि मान लीजिए जो पूरा पूरा डिवाइड न हो, ये तो प्राइम फैक्टर हमने सॉरी ये ऐसे स्क्वायर रूट बताए जो खुद ही, ये नंबर खुद ही एक परफेक्ट स्क्वायर है इसका। ये नंबर क्या, परफेक्ट स्क्वायर किसका, यानी इसकी वैल्यू जो आई 107 आई, इसका आपस में ये स्क्वायर है। मतलब ये होता है कि अगर 107 इंटू 107 करेंगे तो आंसर ये आ जाएगा वापस, रूट में नहीं आएगा। रूट में परेशान हो जाते हैं आप लोग बहुत जल्दी, छोड़िए, हम ही कंफ्यूज करेंगे, अरे छोड़िए, समझ गया। बिल्कुल सर जी क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए अगर एग्जाम्पल में कह रहा है कि एक छोटा सा नंबर है, छोटा वाला नंबर 37, अब इसकी वैल्यू क्या होगी, अक्सर इसी में सवाल फंसते, छोटे छोटे नंबर रहते हैं, रूट में रहते हैं, तो वहां पे प्रॉब्लम होती है। वैसे 6 के आसपास तो नंबर ही आएगा, क्योंकि 6 36 होता है, 6 इज 36। अब वहां पर नंबर तो हम, अब मान लीजिए एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो क्या होगा, एग्जैक्ट वैल्यू का मतलब आसपास, डेसिमल के आसपास, तो कैसे करेंगे, करना कुछ नहीं था, वही पेयर वाला मेथड, हमने इसका पेयर बना लिया।
6 टाइम ले गए बिना कुछ कहे। अब देखिए एकदम जल्दी से कर लिया। यहाँ क्या बचा 1, यहाँ क्या हो गया 12। ठीक है, यहाँ तक कर लिया। अब हमारे पास कुछ नहीं है तो हमने यहाँ पर ये पॉइंट लगाया। अब डबल जीरो बढ़ाएंगे। कितना जीरो? डबल जीरो एक साथ। कितना जीरो? डबल जीरो एक साथ। ठीक है ना। अगर मान लीजिए यहां पर हम जीरो भी लिखते तो 120 हो जाता। इसका मतलब ये क्या हो जाता? ये नंबर छोटा और ये नंबर बड़ा। ये नंबर क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, ये नंबर बड़ा होना चाहिए। इसमें सब कुछ करने के बाद, है ना। इसका मतलब एक जीरो बढ़ाकर डबल जीरो और उतार लीजिए खूबसूरती से। अब देखिए वो हो गया 10,000। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब ये हो गया 120 और हो गया 1000। 1000 देखिए ये 100 छोटा है तो 1000 मिला लीजिए। 1000 120 का लगभग 8 या 9 बार आप ले जाएंगे तो 1000 के आसपास पहुंच जाएंगे। 9 बार ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 12/96। ज्यादा हो जाएगा, है ना। 8 बार ले जाएंगे तो आपका काम बन जाएगा। कितनी बार? 8 बार। ये 8 टाइम्स। बस आंसर आ गया। देखिए 6.0। कुछ करना ही नहीं है। समझ आ रही बात? ये कर और के मत लाइएगा भैया, 2 डेसिमल बहुत है भैया। इतना बड़ा काम अगर कर दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया। एक एग्जांपल और है। एक एग्जांपल है, कह रहे हैं कि 63 है। कितना है? ये एग्जांपल था। एक एग्जांपल और है, कह रहे रूट में 63 है। इसको सॉल्व करके बता दीजिए। बिल्कुल कर लेंगे, हम लोग को क्या है, अपने कौन सा यहाँ घर से करना है कुछ। ऐसे कर लिया। अब देखिए 7 का 8 का 9 का किसका स्क्वायर के आसपास है? 7 के। यानी यहां लिख दीजिए 7 के, क्योंकि 8 के तो 64 हो जाएगा, तो उससे हमें तो कोई मतलब ही नहीं हो, तो हमारा दुश्मन है इस समय। यहाँ कितना हो जाएगा? 4 9 हो गया। बिल्कुल हो गया सर जी। यहाँ कितना हो जाएगा? 14। आपस में ये वाला ऐड हो जाएगा, ये माइनस हो जाता है। 63 में से इसको माइनस करना, कितना होगा? 14। बिल्कुल सर जी। कितना हो जाएगा? निकाला गया है क्या ये कहीं? 14। ठीक है। अरे 13 इसमें था, एक इसमें कम है तो भैया 49 1 50, 50 10 60 3 63, 13 इधर एक इधर 14, है ना। अब हम क्या करेंगे? डेसिमल लगा लेंगे। 2 जीरो खूबसूरती से हमने उतार लिया। अगर यहाँ 0 बार भी ले जाते तो क्या हो जाता? जैसे 0 बार ले जाते। अब देखिए ये 14, ये 14। अगर एक बार भी ले जाते, एक लिख के, तो ये कम ही रह जाता, 141 हो जाता। यानी ये नंबर कुछ और ज्यादा जाएगा, मतलब 6 बार 7 बार 8 बार 9 बार कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मान लीजिए 9 बार ले जाते, अगर 10 बार ले जाते 1410 हो जाता। इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर लेते, बहुत ज्यादा आ जाता। इसको छोड़ देंगे। 9 बार करके देखिए इस तरह। यानी ये है 140 और ये है 14। 14 दहा में अगर आप दसवां, जैसे 14 इंटू 10 यानी 14 10 या 14 दहा में इस तरह से करते तो ज्यादा हो जाता है। तो 9 बार आप ले जाएंगे तो काम आपका बन जाएगा। बस वही 9 बार आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं, यानी 7.9 इसका आंसर हो जाता है। ये होता है क्या? भाग विधि। ठीक है। कुछ और सवाल? चलिए कुछ और सवाल अब बाद में। अब आते हैं कुछ हम लोग क्या वैल्यूज लिखते हैं, जरा कुछ वैल्यूज लिख लेते हैं। उसका डेसिमल में कैसे स्क्वायर रूट अगर निकालते हैं, कोई अगर नंबर पहले से ही डेसिमल में दे रखा है तब। ठीक है, तो उसको भी पहले कुछ वैल्यूज लिख लीजिए जरा, तो रूट की। जैसे √2 से लेके √10 तक की वैल्यू आपको आनी चाहिए, वो बड़ा जरूरी होता है। कुछ लोग उसको भी नहीं याद करते, इतने मतलब आलसी हैं, सब कुछ करके दे दो। और अरे उनका तो बस चले सर जी पेपरवा में आके बैठ के एकदम बढ़िया सॉल्व करके जाइए, है ना। वो तो भगवान से ही मनाते हैं, सर जी आगे पेपरवा में एकदम बढ़िया सॉल्व करके चले गए, बड़े मजा आता। अरे भैया थोड़ा सा मेहनत तो कर लो, बहुत जरा सी मेहनत की जरूरत पड़ती है। √2 देखिए कुछ वैल्यूज हैं। √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.414। √3 1.732। √4 आपको याद होगा। √5 2.1 कितना हो जाता है? 2.23। इसको लिख लीजिए, ये याद जल्दी होती नहीं वैसे, लेकिन लिखा रहेगा तो कहीं ना कहीं काम आएगा। 2.4, ठीक है, 44। √7 लिख लीजिएगा तो काम आएगा, नोट करके रखे रहेंगे तो आपके काम आएगा। 2.64। √8 2.8 2.8।
और √10 की वैल्यू 3.1, ठीक है 16। इसको नोट कर लीजिए आप। अब आ जाइए डेसिमल वाले का कैसे करते हैं। बस 2 एग्जांपल है और उसके बाद खत्म। ये क्यूब स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। डेसिमल में जैसे मान लीजिए कोई नंबर आपको डेसिमल में दे रखा है, कह रहा है इसका स्क्वायर रूट निकालकर बताइए। जैसे डेसिमल वाले का इस कह रहा है 6 पॉइंट, पहले ही 6 वाला ले लिया, पहले दूसरा छोटा सा। चलिए 4.62, पहले तो इसको यहां लिखिए रूट में, तब ना लगे कि ये क्वेश्चन। 4.62 आगे 25 इस तरह से दिया हुआ है, कह रहा है इसको सॉल्व करना है। लगभग ये भी किसी डेसिमल नंबर का ही परफेक्ट स्क्वायर है, इसमें जहां तक आंसर आ रहा है वही है, ठीक है ना। चलिए तो 4.6225 इस तरह से हमने लिख दिया। अब विशेष ध्यान डेसिमल वाले में देना है कि जब यहाँ पे देखिए इसके बाद वालों इधर से पेयर बनाते हैं, और इसके डेसिमल के यानी जो डेसिमल लगा हुआ है इसके बाद वाले जो डेसिमल के इधर हो उनको इधर से पेयर बनाएंगे, और डेसिमल के पहले वालों का पेयर इधर से। जैसे पेयर बनाने का तरीका मान लीजिए अगर लिखा हुआ 364.682 इस तरीके से, तो इसका पेयर इधर से, इसका पेयर इधर से, इस तरीके से। नहीं कुछ है तो जीरो बढ़ा लेंगे, ये अपने बस में है, पॉइंट के बाद जीरो, इस तरीके से। ये होता है इसकी पेयरिंग करना, है ना। चलिए अब इसको क्या करेंगे हम लोग, 2, तो देखिए 2 टाइम्स बड़े खूबसूरती से आ गया 4 और यहाँ पे 0। अब क्या करना होगा, ये वाला जो डेसिमल है वो यहां शिफ्ट कर देंगे, और उसके बाद फिर वही काम 62 इसको जोड़ दिया 4, कोई दिक्कत नहीं। अब ये कितनी बार जाएगा, लगभग 1 टाइम्स, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे 2 भी कर देंगे, और देखिए यहाँ पे अगर हम मान लीजिए 2 करते फिर 2 का मल्टीप्लाई तब भी वो ज्यादा ही हो जाता है। कितना हो जाता है 84, और वो हमें चाहिए नहीं। एक 1 करते तो काम बन जाता है, 1 का 1 ही रह जाता है। कितना हो जाएगा 41, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, बिल्कुल हो जाएगा। इसको इसमें से माइनस कर लीजिए, 1 आ जाएगा, यहाँ देखिए 2 आ जाएगा। अब वापस से ये देखिए कितना, ये पूरा पेयर उतार लीजिए, हो जाएगा 25। अब किस ऐसे नंबर से कितनी बार ले गए थे, ये 1 टाइम्स। अब 5 का लगभग ये देखिए 42 हो गया, ये हो गया 42 और ये हो गया 212, लगभग 5 बार चला जाएगा। 4 5 20 होता है, ऐसे कैलकुलेट। देखिए यहाँ 40, हम इसको 42 को 40 समझ के कर सकते हैं, यहाँ है 200 के आसपास, तो 40 का अगर हम करेंगे तो 4 5 20 लगभग 200 के आसपास आ रहा है ना, यानी 200 के आसपास। तो 5 बार हम ले जा सकते हैं, 5 बार ले जाएंगे, यही वैल्यू आएगी 2125। ये हो जाता है डेसिमल का, ठीक है। अगर एक छोटा नंबर डेसिमल का ले लीजिए, मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए रूट में कितना है, अब की बार यहां ज्यादा था 6.23, सिर्फ इतना वाला नंबर लिया हुआ, ठीक है, इस तरीके से, या 6.2 सिर्फ लिया हुआ। इसका कैसे निकालेंगे, तो उधर कर दे क्या। हाँ सर जी, नीचे थोड़ा दिख नहीं रहा ढंग से, आप तो उसी में गुबुज गुबुज कर दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। अब हम इसको रफ करेंगे, उसके बाद 6.2 एक वही आखिरी, उसके बाद हो जाएगा सब खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एग्जांपल क्या था हमारे पास, कह रहा 6.2 रूट में है, कह रहा इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है, ठीक है। हम इतनी देर से बड़बड़ा रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, अगर आ रहा होगा तो बताइएगा जरूर, ताकि हमें पता तो चले कम से कम आपने मैथ में क्या सीखा, ठीक है। ये 6.2 ऐसे लिख लेंगे, ऐसे पेयर इधर वाले का इधर से, यहीं से, ये डेसिमल, ये क्या लगा हुआ है डेसिमल, डेसिमल लगा हुआ है, बेस पे लगाते हैं। ये इधर वाले का पेयर इधर से, तो है कुछ नहीं तो हमने 0 पे पेयर पे बढ़ा के लगा लिया, इधर वाले का इधर से, 2 का 2 बार। देखिए कितना सिंपल है ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, इतना तो कर लेंगे। ये डेसिमल उठा के यहाँ रख दीजिए। अब आ जाइए 20, ठीक। अगर यहाँ पर देखिए हम लोग कितना, ये 4 है और ये 22 है, 5 बार खूब आसानी से जा सकता है। चलिए 5 लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए, कितना आ जाएगा 5 5 25 को 5, अपन 4 का 20, गड़बड़ हो गया, यानी 4 बार। कितनी बार भैया, 4 बार। यहाँ 4 लिख दीजिए, आंसर हो गया यही। अब दिमाग नहीं लगाना ज्यादा, यानी इसका आंसर कितना हो गया 2.4। परेशान होंगे क्या, अब नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए छोटे छोटे अक्षर मिलते हैं,
एक एग्जांपल और ले लेते हैं जोश में। मान लीजिए यहाँ पे 36.7 आ गया, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा 36 वो तो खुद ही पहले वाला नंबर फैक्टर है। चलिए क्या करना अपने को, देखो उससे टेंशन नहीं लेना भाई साहब। ये हो जाएगा 36.7, ये हमने इसमें कर दिया इस तरीके से, ठीक, बना लिया 6 का। सर जी थोड़ा ऊपर लिखिए, क्या कर रहे हैं बेर 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 एक्का कमवा, ठीक नहीं लगता है। हाँ नहीं तो चलिए क्या था 36.7 इसका रूट है, ठीक है, इसी को सॉल्व करना था। तो ये हो गया 36 और ये हो गया 0.7। हम इसको एक जीरो बढ़ा के इधर से पेयर बना लिया, इधर से पेयर बना लिया, एकदम बिना कुछ कहे फटाफट हम लोग को आता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 12 लिख लिया, इधर वाला जोड़ना होता है, इधर वाला घटाना होता है, ठीक, खत्म हो गया। अब यहाँ पे ये वाला जो डेसिमल था, ये जो डेसिमल यहाँ लगा हुआ है, इसको ऊपर शिफ्ट कर लेके कर लिया। अब पूरा पूरा नंबर उतार लिया। ये देखिए 12 है, और ये अगर जीरो भी यहाँ बढ़ाएंगे, अगर जीरो भी बढ़ाएंगे 120 हो जाएगा, और यहाँ 120 लिखेंगे तो जीरो बार ले जाकर 120 लिखेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब यानी एक जीरो बढ़ाकर डबल जीरो पहले हम छाप लेंगे। अब देखिए हो गया 120 और ये हो गया 700, लगभग कितनी बढ़ जाएगा, 700 है। देखिए 700, बात समझ आ रही, 120 यानी 12 बटे 96, 12 सत्ते 84, 12 छक 72, 12 पाँचे 60। ये देखिए बस केवल टेबल पढ़ के आंसर आ जाएगा, यानी 6.05। अब ये इंग्लिश वाले ऐसे पढ़ लेंगे अपना 12 का टेबल है ना, 12 का 12 5 जा जो भी आता है कितना होता है 60, 12 25 है 60, 12 5 जा 60 पढ़ लेंगे। थोड़ा इंग्लिश वाला टेबल हमें नहीं आता, इंग्लिश आती है पर टेबल उसका नहीं आता, हिंदी भाषी है बचपन से ही, तो टेबल आप समझदार लोग हैं यार, थोड़ा समझ जाया करिए भावनाओं को। तो ये रहा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे इसके साथ, क्यूब एंड क्यूब रूट के साथ। उम्मीद है आप लोग को मजा आया होगा ये सीख कर, और क्वेश्चन में इसी का इस्तेमाल करिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।